ओम गंग गणपतये नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज वैशाख मास का 17वां दिन है। आज हम वैशाख मास के 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने ब्रह्मा जी और यमराज जी का वार्तालाप सुना। अब आगे की कथा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो गुणवान मनुष्य होते हैं उससे सभी ईर्ष्या करते हैं और गुणवानों से ईर्ष्या करना ही दुखों का कारण होता है। यह मास भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्म को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके सभी गुणों का गान करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विष्णु भक्तों का अशुभ करने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है तथा उनको मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ। उनके भक्तों को जरा मृत्यु, व्याधि आदि कुछ भी किसी चीज का भी भय नहीं होता। स्वामी ने सेवक को जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है तब तक वह कार्य किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति ना रहे तो उसे स्वामी से निवेदन कर देना चाहिए। तब वह उसी समय वह ऋण मुक्त हो जाता है और उसको कोई स्वामी का कार्य न करने का कोई दोष भी नहीं लगता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को दोष नहीं लगता। तो हे यम, तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया है, परंतु अब मुझे काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक मैं भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है, जब तक इस राजा को इस कार्य में मैं चलायमान न कर दूं, तब तक मैं विश्राम को प्राप्त नहीं कर सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर से अपना कार्य कर सकता हूँ। अब तो ब्रह्मा जी भी यह यम की बात सुनकर और सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधवश तू नहीं मानता तो चल विष्णु भगवान जी के पास चलते हैं। जैसी विष्णु भगवान जी की आज्ञा होगी फिर वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में चले गए और निर्गुण रूप परमेश्वर आदित्य पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग में स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का यहाँ क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए हैं। तब ब्रह्मा जी निवेदन करते हुए बोले कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई है तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा। तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं प्रभु, इसीलिए आपकी शरण में आए हैं। अतः हमें, हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। अब ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर प्रभु कुछ देर मौन होकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी एवं अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजयंती माला का भी त्याग कर सकता हूँ। श्वेतदीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए,
जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ? फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु शेष है और भोग कर वह मेरी साजुय मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वेन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और वह सब वेदाक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। उस समय वैशाख मास भी लोप हो जाएंगे और वह स्वयं अपने पाप से जल जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म भी मनुष्यों से कराऊंगा। जो मेरा भक्त है, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से कोई एक ही होता है। उसका ही वैशाखों तक धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम में सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला कभी दुखी नहीं होता। हे यम, जो मनुष्य भी तेरे निमित्त को प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्नदान का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा और वो राजा भी तुमको अवश्य भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अनन्य भक्त है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न कभी मत डालना। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता रहता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलवाने के लिए मैं अभी सुनंदन को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हें भाग दिलवाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसीलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्यादि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए। फिर पितरों को दान करना चाहिए और फिर गुरु के निमित्त दान करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर अर्पण कर दें। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु को भोग कर अपने पुत्र पौत्रादि समेत वैकुंठ को चला गया। जब वह राजा वैकुंठ को चला गया तो वेन नाम का एक महापापी नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों को भी लोप कर दिया। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह उस राजा ने की। वह तामसी तपस्या कही जाती है। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। 17वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आगे की कथा 18वें अध्याय में।